जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य की रचनाएं और शब्द रूप धातु रूप पर आधारित प्रश्नोत्तरों को। दोस्तों, यहाँ कहीं भी अगर आपको कुछ कठिन लगेगा तो उसको हम ट्रिक से बताते चलेंगे और बाकी तो आसानी से याद हो ही जाएगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजशेखर ने कितने नाटकों की रचना की? तो यहाँ पर इनकी संख्या बतानी है। यह जो सी विकल्प है इस जगह पर सही हो जाएगा, यानी राजशेखर ने 4 नाटक लिखे हैं। अगर हम इनकी सभी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल मिलाकर 5 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 4 नाटक हैं और एक अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। नाटक इनके हैं बाल रामायण, बाल भारत, विद्ध साल भंजिका और कर्पूर मंजरी। अंत में जो दिया गया है काव्य मीमांसा, यह अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भानु शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको भानु शब्द के रूप याद रहे होंगे तो इसको आसानी से बतला सकेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी भानुभ्याम। यह भानु शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपसे पूछ ले किसी भी शब्द का रूप कि तृतीया द्विवचन में बताइए, तो आप विकल्पों में देखिएगा जिसके साथ में भ्याम जुड़ा हुआ होगा वही रूप होता है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का रूप। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। नदी शब्द का तृतीया बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तो चलिए यहाँ पर भी बताइए। यहाँ पर तृतीया बहुवचन का पूछा गया है, तो इसमें जो सी विकल्प है यही सही हो जाएगा, यानी नदी भी है। अब इसको कैसे याद रखोगे? दोस्तों, जहां कहीं भी आपको मिल जाए अंत में लिखा हुआ, यानी किसी शब्द के अंत में भी लगा हुआ हो अथवा आय है, जैसे रामाय है, वानराय है, मनुष्याय है इत्यादि, तो जिसके अंत में आय लगा हुआ होगा अथवा भी लगा हुआ होगा तो वह तृतीया बहुवचन का रूप होता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी आपकी एक ट्रिक क्लियर हो गई। अगला देखते हैं। कला परिच्छेद। दोस्तों, यह रचना है और यहाँ पर पूछा गया कि इसके लेखक कौन हैं। तो आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? देखिएगा, यदि दोस्तों आपने चुना होगा बी विकल्प यानी दंडी, तो यहाँ पर 100% आपने सही चुना है। कला परिच्छेद दंडी की रचना है। अगला दिया गया है प्रश्न, कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? अब देखिए, आप विकल्पों को देखते रहिए और सकर्मक का अर्थ समझ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सकर्मक शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, सा और कर्मक। सा माने होता है सहित और कर्मक मतलब कर्म, यानी ऐसी कोई धातु यहाँ पर है जो कि सकर्मक नहीं है, यानी इसमें कर्म नहीं है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी उत्तर मिल जाएगा वहीं पर स्टॉप ले लेंगे। ये जो पहला दिया गया है पठ धातु। दोस्तों, पठ माने होता है पढ़ना। पढ़ना एक काम, हालांकि इस प्रकार से अगर भाव के हिसाब समझें तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पढ़ना होता है तो पुस्तक पढ़ा जाता है, पत्र पढ़ा जाता है, जैसे मोबाइल पर मैसेज पढ़ा जाता है, चैटिंग पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वह कर्म है। अच्छा, जब वो कर्म है तो वह क्रिया सकर्मक कही जाती है। तो इस प्रकार से पठ तो नहीं होगा यहाँ पर विकल्प सही। ये जो दूसरा देख लेते हैं, नृत्य। दोस्तों, यहाँ पर नृत्य ही सही हो जाएगा, क्योंकि नृत्य माने होता है नाचना। अब इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि वो ये नाचता है, वो चीज नाचता है, ये चीज नाचता है, ऐसा कोई नहीं कह पाता है, क्योंकि यह क्रिया अकर्मक है।
तो दोस्तों और विकल्पों को छोड़ते हैं, अपना उत्तर तो मिल ही गया। छठवां प्रश्न देखते हैं, मात्र शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है, तो इसके बारे में बताइए। दोस्तों यह टेट और सीटेट में भी पूछा जा चुका है, और तो इसको पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह अन्य शब्द रूपों से थोड़ा सा भिन्न है। जो कुछ भिन्न है उसको हम अभी बताएंगे। यहाँ पर इसके लिए डी विकल्प सही होगा, यानी मात्रा। दोस्तों इससे मात्रा भी इसका रूप मिलता है और कहीं कहीं पर मात्र भी मिलता है। तो आप तो डाउट में पड़ गए होंगे कि हमें कौन सा विकल्प टिक करना होगा यदि परीक्षा में आ गया। दोस्तों हम मात्रा शब्द के साथ में 95% हैं, और जो दूसरा शब्द है मात्र, इसके साथ में 5%। बाकी आपकी मर्जी। हमने दोस्तों कहा था कि मात्र जो यहाँ पर पूछा गया द्वितीय बहुवचन का रूप, यह विशेष है, क्योंकि जैसे पितृ का रूप होता है तो द्वितीय बहुवचन में पितरन हो जाता है। अन्य भी इसी प्रकार से ऋकारांत जो शब्द रूप हैं उनके द्वितीय बहुवचन में अन आ जाता है, लेकिन मात्र ऐसा शब्द है जिसके अंत में द्वितीय बहुवचन का रूप जब बनाते हैं तो वहां पर अन नहीं आता है। तो इस प्रकार से यह क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, 10 कुमार चरितम का नायक कौन है। तो यहाँ पर 10 कुमार चरितम का जो मुख्य नायक है उसके बारे में बतलाना है। ये जो डी विकल्प है राजवाहन, यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त है, यानी यह सही है। अगर हम बात कर लें नायिका की, तो इसकी नायिका है अवंती सुंदरी। दोस्तों यह जो 10 कुमार चरितम है इसको 3 भागों यानी 3 उच्छ्वासों में बांटा गया है। यह दंडी की रचना है, और इसके रस की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान यह कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना, यानी ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हैं, यदि आपने संस्कृत वाले वीडियो देखे तो इसके बारे में आपको मालूम होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो चलो हम बताते चलते हैं। यहाँ सी विकल्प सही है, यानी आनंदवर्धन ने ध्वनि को सबसे पहले काव्य की आत्मा माना था। दोस्तों ये जो प्रश्न है यह 2019 और 2016 दोनों पेपर्स में आया हुआ था। तो आनंदवर्धन ने जो काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है उसके बारे में उन्होंने लिखा है ध्वनिरात्मा काव्यस्य। यह पंक्ति भी कहीं पूछी जा सकती है कि यह किसकी पंक्ति है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया यहाँ पर, इसको भी आसानी से आप पहचान सकेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है यह भी 2016 के पेपर में आया था। और अगर विकल्पों की बात करें टिक करने की, तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें तृतीय विभक्ति है। अब आइए इसके साथ में हम ट्रिक बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो राज्ञ आ गया है, इसी प्रकार से यदि कोई शब्द आ जाए जैसे पित्रा, मात्रा, यानी अंत में त्रा लगा हुआ हो, तो वहां पर तृतीय एक वचन होता है। अगर आपको मिल जाए कोई शब्द का रूप जिसके अंत में एन या एड लगा हुआ हो, तो वह भी तृतीय एक वचन का रूप होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन इससे पहले वाले प्रश्नों में पढ़ा, तृतीय बहुवचन को पिछले वाले प्रश्नों में पढ़ा, और यहाँ पर आपने तृतीय एक वचन का भी रूप पहचान लिया। आगे देखते हैं, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था। दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही है, यानी हीर नाम था। अच्छा, पिता का नाम हीर था, तो मम्मी का क्या नाम था। दोस्तों इनकी मम्मी का नाम था मामल्ल देवी। अब इतना सब कैसे याद रखोगे, चलिए हम आपको एक लाइन दे देते हैं, उसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी 2016 में आया था, इसको भी ध्यान देना है। तो आइए हम इसके साथ में तरीका बताते हैं इसको याद करने का। तो यहाँ पर जैसे कवि का नाम आया है हर्ष, हर्ष माने होता है प्रसन्नता, और हर्ष तब ज्यादा हो जाता है जब हीरा कहीं दिख जाए,
यानी प्रसन्नता जो होती है हीरा के देख लेने, हीरा के मिल जाने से ज्यादा कुछ होती है। लेकिन क्या याद करना है कि मिलना मामूली नहीं होता। अब इसको फिर से दोहरा लेते हैं और आपको याद करा देते हैं। हर्ष हीरा से होता है। हर्ष कभी हो गए, हीरा पिताजी का नाम हो गया, से होता है ना, तो पिताजी से हुए हैं ये, तो इस प्रकार से इनका नाम और पिताजी का नाम। आगे कहा गया मिलना मामूली नहीं है, मामूली नहीं है, तो मामल्ल यहाँ पर याद रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर यह कोई विशेष ट्रिक नहीं हुई, लेकिन हाँ जहाँ कहीं भी इनके माता पिता का नाम आ जाएगा वहां पर आपको यह लाइन भी याद आ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पर भारत की माता का नाम पूछा गया है। इस जगह पर जो सी विकल्प है यानी सुशीला, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भारत की माता सुशीला थी, तो पिताजी कौन थे? दोस्तों इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। अब इन सब चीज़ों को आप कैसे याद रखोगे? चलो इसके साथ में भी हम एक लाइन जोड़ देते हैं। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ होगा तो सुशीला ने कहा होगा, सुशीला कौन है? इनकी मम्मी हैं। सुशीला ने कहा होगा कि नारायण 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 स्वामी, आज आपको भा गया रवि। कैसे कहा हमने, कैसे याद रखना है आपको कि जब इनका जन्म हुआ होगा, ऐसी कल्पना है दोस्तों कि जब इनका जन्म हुआ होगा तो सुशीला ने कहा होगा, इनकी मम्मी हो गई, कि नारायण 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 स्वामी, इनके पिताजी हो गए, आज आपको भा गया रवि, भा गया रवि, भा रवि। इस प्रकार से दोस्तों जिस किसी भी पिता को पुत्र होता है, पुत्री होती है, तो उसको प्रसन्नता तो खूब होती है। तो मम्मी को भी प्रसन्नता हुई सुशीला को, पिताजी नारायण स्वामी को हुई। तो यहाँ पर कौन किसका जन्म हुआ है? भारत का। अगला देखते हैं। द्रस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पर दोस्तों धातु से संबंधित रूपों को पूछा गया है। तो यहाँ ए विकल्प सही है, यानी पद से। अब कहीं भी आपसे पूछ ले, कोई धातु दे दे और कहे कि इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताओ, तो बहुत आसान है। अथवा आपसे कहीं पूछ ले, कोई शब्द आ जाए जो कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का हो और पूछे कहाँ का है, तो दोस्तों इसकी हम पहचान बताते हैं। जो धातुएं होती हैं जैसे पठ, हस, लिख, गच्छ आदि, इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं, इनके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनाने के लिए धातु से हलंत हटा देते हैं, बस यहाँ पर रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर द्रस आ गया था, तो यहाँ पर इसके रूप दो रूपों से चलते हैं, द्रस से भी चलते हैं और पस से चलते हैं। तो यहाँ पर पस का रूप सीधा सीधा सा आ गया है। ऐसे यदि पट का हलंत हटा दें, हस का सा का हलंत हटा दें, लिख के खा से हलंत हटा दें और गच्छ के छा से हलंत हटा दें, तो ये जो रूप हैं ये सभी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के बन जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार धातु रूपों को ट्रिक से पहचानने का वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है, यहाँ से वह ट्रिक की वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो धातु रूप किसको कहा जाता है, जैसा कि इसके बारे में हमने इससे पहले वाले किसी वीडियो में बताया भी है। चलिए आइए हम इसको फिर से बता देते हैं। यहाँ सी विकल्प सही होगा, यानी क्रियापद को धातु रूप कहा जाता है। अब क्रिया हिंदी में कह देते हैं और संस्कृत में धातु और क्रिया दोनों चलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है। तो गुरु शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा बनता है, यहाँ पर आप टिक कीजिएगा। इस जगह पर दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा सी विकल्प यानी गुरुडाम, तो बिल्कुल सही टिक किया है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? दोस्तों जहां कहीं भी आपको मिल जाए किसी शब्द के अंत में राम, नाम, साम, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही होता है। यह ट्रिक आपके लिए 100% सही कारगर होगी।
तो इसको आप याद रखिएगा। साथियों, शब्द रूपों को भी ट्रिक से पहचानने के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहां हमने लाइव आकर शब्द रूपों को पहचानना सिखाया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद में आप दोस्तों कारक और विभक्ति पहचान जाएंगे। साथ साथ में हमने उदाहरण दिया है वाक्यों के रूप में, तो उस प्रकार से आप कुछ अनुवाद भी करना सीख जाएंगे। आइए आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पंक्ति दी गई है यहाँ पर, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषये न मायिनः। उक्ति किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से उद्धृत है? तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी यह उक्ति, यह सूक्ति प्रथम सर्ग की है और किरातार्जुनीयम रचना दोस्तों भारव की है। इसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए हम इस पंक्ति को पूरा कर देते हैं, फिर इसका मतलब भी बताते चलते हैं। इसकी अगली पंक्ति हो जाएगी, प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास तथा विधान संवृत्तांगान निशिता इवेशवः। आइए इसका अर्थ बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वनेचर महाराज युधिष्ठिर को समझाता हुआ और उनको प्रेरित करता हुआ कहता है कि जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, अर्थात जो दुष्टों के साथ दुष्टता नहीं करने को तैयार होते हैं, वे मूर्ख बुद्धि के लोग पराजित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे छल कपट रहित सीधे सादे लोगों में दुष्ट लोग उसी तरह घुस जाते हैं जैसे उघड़े शरीर में तेज बाण। कहने का मतलब यहाँ पर इसका ये था कि आप अगर ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो दुर्योधन जो चाहेगा वो आपका कर लेगा और तुम ऐसे ही धर्मात्मा बने बैठे रहोगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं इसमें। तो साथियों आपके ही सहारे किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कम से कम उस पुण्य के भागीदार आप भी बन जाएंगे। और यदि आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लगातार लाते रहते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।